भाई अभी के टाइम में आप जैसे ही कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके कैपकट एप्लीकेशन में ये टेम्पलेट वाला ऑप्शन दिखने को मिलेगा ही नहीं यार, चाहे आप इसे कितना भी ट्राई कर लो। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि जितने भी लोग अभी के टाइम में कैपकट एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं सबके साथ ये प्रॉब्लम दिखने को मिल रही है। और भाई सच बताऊं तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान है। बस आप एक बार मुझ पे बिलीव करके आप इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए हुए वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखो। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में आप खुद कमेंट में लिख करके जाओगे थैंक यू भाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आओ चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखो गाइस, अगर आपके कैपकट एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से टेम्पलेट वगैरह शो नहीं कर रहा है या फिर टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाना है और अब आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है और इस सर्च बार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको प्रोटोन वीपीएन लिख करके सर्च करना है। तो अब आप जैसे इतना लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने में ये प्रोटोन वीपीएन आ जाएगा। तो आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि अभी फिलहाल में कैपकट एप्लीकेशन में यह प्रोटोन वीपीएन बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमारे फोन में ये वीपीएन ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस वीपीएन कनेक्ट हो जाने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है और अब आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। तो अब आप जैसे इसे कुछ सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो आपके सामने में यहाँ पे एक ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो आपको उस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप जैसे उस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने में यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर में जो ये फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है उस फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको उसको फोर्स स्टॉप कर देना है एंड इसके बाद आपको इस स्टोरेज यूजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप जैसे उस स्टोरेज यूजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने में दो ऑप्शन दिखने को मिलेगा जिसमें सबसे पहला है क्लियर ईच और दूसरा है क्लियर डाटा। तो आपको सबसे पहले इस क्लियर ईच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से क्लियर ईच कर देना है और अब आपको यहाँ पे क्लियर डाटा करना है। लेकिन क्लियर डाटा करने से पहले आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रख लीजिएगा कि आपने जो अपने कैपकट एप्लीकेशन में जो भी आधा अधूरा एडिटिंग किए होंगे मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे अगर आप यहाँ पे क्लियर डाटा करेंगे तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लियर डाटा करना है। ठीक है, तो अब आपको इस क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे आपके कैपकट एप्लीकेशन का पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो अब इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है और अब आपको वापस से अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है और अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपके कैपकट एप्लीकेशन में यहाँ नीचे में टेम्पलेट का ऑप्शन और यहाँ ऊपर में सर्च बार का आइकन दिखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपके कैपकट एप्लीकेशन में यहाँ ऊपर में सर्च बार का आइकन दिख रहा है तो आपको सिंपली सर्च बार वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू ट्रेंडिंग टेम्पलेट 2026 लिख के सर्च करना है। तो अब आप जैसे इतना लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे नए नए ट्रेंडिंग टेम्पलेट दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके कैपकट एप्लीकेशन में नहीं तो यहाँ नीचे में एक टेम्पलेट का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है और नहीं यहाँ ऊपर में सर्च बार का आइकन शो कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ से फिर से बैक आ जाना है और अब आपको अपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आपको कैपकट टेम्पलेट लिख करके सर्च करना है और इस पहले वाले वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो अब आप जैसे उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर में जो ये कैपकट ओपन लिखा हुआ है उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप जैसे उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको कैपकट एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर देगा जिससे आपके सामने में बहुत सारे नए नए ट्रेंडिंग टेम्पलेट दिखने को मिल जाएंगे जिस पे क्लिक करके आप उस टेम्पलेट को इजिली आसानी से यूज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ कि ऐसा करने से आपके कैपकट एप्लीकेशन में ये टेम्पलेट वाला ऑप्शन शो नहीं करेगा। इसके लिए आपको यहाँ गूगल पे आकर के सर्च करना पड़ेगा तब जाके आप कैपकट के उस नए ट्रेंडिंग टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बार बार गूगल पे जाके सर्च नहीं करना है, आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन के अंदर में ही कुछ इस तरीके से टेम्पलेट वाला ऑप्शन चाहिए जहाँ पे सारा टेम्पलेट शो कर रहा है। तो इसके लिए आपको कैपकट का जो ओल्ड वर्जन है 18.8.0 उसको डाउनलोड करना पड़ेगा तब जाकर आपके कैपकट एप्लीकेशन में वो टेम्पलेट वाला ऑप्शन दिखने को मिलेगा। और अगर आपको कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं आता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे उस वाले वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कैपकट के इस ओल्ड वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको कैपकट से रिलेटिव कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।